इंडिया से पंगे, भाई मना किया था कि भाई बीसीसीआई से पंगा नहीं लेने का, आप लोग चैंपियन ट्रॉफी से सवाल का सवाल कर गया मोहसिन नकवी से कि आपको तो क्रिकेट का पता नहीं है, आप तो आते हैं और चले जाते हैं, आप तो क्रिकेट का बेड़ा गर्क करेंगे। आप देखें वो क्लिप मौजूद है, मोहसिन नकवी के मुंह से आवाज नहीं निकली, चैंपियंस कप पे बात करें। हमें चैंपियंस ट्रॉफी ये कह रहे होते हैं कि आप दो पे विराजमान हैं और क्रिकेट का आपको ज्यादा नॉलेज भी नहीं होता, तो इस तरह ये डिसीजन फिर उस तरह से वो कंटिन्यूसली भी नहीं चल पाते। क्रिकेट का मुझे कितना पता है कितना नहीं पता वो वक्त बताएगा, और मुझे नहीं कोई फ़र्क पड़ता कि कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। हमारा काम और हमारी टीम का काम इंशाल्लाह ताला चीज़ करके दिखा देंगे। अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता है तो फिर क्या होगा? इंडिया नहीं आया तो फिर पाकिस्तान को यही करना पड़ेगा कि हाइब्रिड मॉडल पे करे। पाकिस्तान को ये काबिल कबूल नहीं है, आईसीसी भी यही चाहता है। इंडियन मीडिया बार बार ये कह रहा है कि जो बजट अप्रूव हुआ है उसमें कोई 30-35 करोड़ रुपए इसलिए भी रखे जाएं कि अगर कहीं और भारत के मैच खेलने पड़े तो वो बजट भी है, जबकि ऐसी कोई बात होती नहीं है यूजुअली। बीसीसीआई ऐसे पैसे मारे ना, मैं कहता हूँ दुनिया का जो भी भाई क्रिकेट बोर्ड होगा ना भैया, वो बोलेगा पाकिस्तान के अगेंस्ट, ये पावर है। मैंने आपको पहले बोला था, शुरू से बता रहा हूँ कि भाई इंडिया को आके मत दिखाओ बीसीसीआई को, और आज देख लो भाई क्या असर कर दिया बीसीसीआई ने। बहुत अच्छे से ये चल रहा है कि भारत नहीं आएगा, और भारत टेम्परेचर चेक करता रहता है। उनके जितने भी बीसीसीआई के ओहदेदार हैं वो नब्ज चेक करते रहते हैं कि क्या टेम्परेचर और क्या नब्ज चल रहा है, पाकिस्तान किस तरह रिएक्ट करेगा। छोटी छोटी चीजें ऐसी वो अपने मीडिया में दे देते हैं, और फिर उसमें ये कहते हैं कि देख हमारा नाम मत लगाना, बीसीसीआई का मत कहना, बस ये जराए से चला देना। मिसाल के तौर पर वज़ीर आज़म भी आपको किसी की सिफारिश करे मेरिट के खिलाफ तो आप उसको ना माने, सिर्फ मेरिट पर खिलाड़ी मुंतखब करें। टीम सिलेक्शन में वज़ीर आज़म भी किसी की सिफारिश मेरिट के खिलाफ करें तो ना माने। अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान इंडिया ट्रैवल करेगा, फिर पाकिस्तान भी तो इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमारे यहाँ इस तरह की बातें चल रही है कि पाकिस्तान इंडिया जरूर आएगा बिकॉज ऑफ मसल पावर, बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ इंडियन स्टेक इन आईसीसी। तो इस तरह का भी तो वहां पे सोचा जा रहा है कि हम जाए ना जाए, पाकिस्तान तो लाजमी आएगा। पाकिस्तान को भी अपनी मसल पावर दिखानी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारा बोर्ड भी मजबूत हो और हमारी टीम भी अच्छी हो। अगर हमारी टीम खुदा न खास्ता इस तरह खेल रही हो जिस तरह T20 वर्ल्ड कप 2024 खेलने के लिए अकरम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ओहदा जो उनको ऑफर हुआ था वो संभालने से माजत कर ली। फिर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बिल्कुल हाँ, वजह तो यही है कि वो अपने आप को इस वक्त पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं, जिस जगह पे बैठे हैं वही काम करते रहे, तो वो उनके लिए ज्यादा बेहतर है। क्रिकेट ठीक करेगा। अबे सालो, इस घटिया आदमी ने इतने साल में क्रिकेट का कुछ नहीं किया। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर मुश्किल से 5 या 6 महीने आप कह लें, बल्कि 7 महीने कह लें, ये रह गया और अभी तक कज़ाफ़ी स्टेडियम की बिल्डिंग की एक ईंट रखी। अभी तक बांग्लादेश के किसी भी भाई प्लेयर ने इस तरह का भाई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि भाई हमारे हम जो है ना पाकिस्तान में सेफ नहीं है। बट भाई क्या नाम है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये भाई ब्लेम दे रहा है कि भाई पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न है, इसलिए भाई हम अपनी क्या नाम है टीम पाकिस्तान में नहीं भेजेंगे टेस्ट सीरीज। टॉपिक भाईजान आज हम जरा एक इंटरेस्टिंग सा लेके आए हैं भाइयों के लिए। वो ये है कि जिस तरह की भी हमारी करंट क्रिकेट की हालत चल रही है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की स्पेसिफिकली अगर बात करें तो जो हालत चल रही है, तो उसके लिए भाईजान हमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चेंजेस चाहिए। उम्र भी ऐसी है, चेंजेस तो चाहिए। 100%। तो मेरे आप दोनों से सवाल आज ये है भाईजान कि मुझे ऐसे 5 चेंजेस गिनवा दें जो पाकिस्तानी टीम को लाजमी चाहिए ही चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अब ये जरूरी नहीं है कि वो 5 चेंजेस प्लेयर्स की तरफ से ही हो, और भी बहुत सी चीजें जो चेंज होने वाली है हमारी टीम के अंदर। लग रहा है कि अगर इंडिया नहीं आया तो फिर पाकिस्तान को यही करना पड़ेगा कि हाइब्रिड मॉडल पे करे। पाकिस्तान को ये काबिल कबूल नहीं है, आईसीसी भी यही चाहता है। इंडियन मीडिया बार बार ये कह रहा है कि जो बजट अप्रूव हुआ है उसमें कोई 30-35 करोड़ रुपए इसलिए भी रखे जाएं कि अगर कहीं और भारत के मैच खेलने पड़े तो वो बजट भी है, जबकि ऐसी कोई बात होती नहीं है यूजुअली। कभी भी बजट में इस तरह की चीजें नहीं होती, एक ही बजट होता है। तो जब आएगा वक्त उसी में डिसाइड होगा। मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं करवाया। 96 में आखिरी बार हमारे यहाँ वर्ल्ड कप हुआ था, और अगर आप रीजनल किसी टूर्नामेंट की बात करें तो एशिया कप हुआ था। पाकिस्तान की पोजीशन स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है कि कहीं इधर उधर चला जाएगा पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी। तो पाकिस्तान को अपनी सारी चीजें सही करनी पड़ेंगी, और हमारे यहाँ अल्लाह करे कि हर चीज सिक्योरिटी वाइज भी सही रहे। आशफी साहब, जिस तरह आप हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, इसी तरह पिछले दो दिन पहले एबीएन न्यूज की प्राइम स्पोर्ट्स बज में वहां पे मैं भी एज ए मेहमान शिरकत की। इंद्रनील बासु ने शिरकत की, और उनसे मैंने ये किया कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान इंडिया ट्रैवल करेगा, फिर पाकिस्तान भी तो इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमारे यहाँ इस तरह की बातें चल रही है कि पाकिस्तान इंडिया जरूर आएगा बिकॉज ऑफ मसल पावर, बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ इंडियन स्टेक इन आईसीसी। तो इस तरह का भी तो वहां पे सोचा जा रहा है कि हम जाए ना जाए, पाकिस्तान तो लाजमी आएगा। ट्रॉफी के अंदर मुश्किल से 5 या 6 महीने आप कह लें, बल्कि 7 महीने कह लें, ये रह गया और अभी तक कज़ाफ़ी स्टेडियम की बिल्डिंग की एक ईंट रखी नहीं गई। जी हाँ,
कदाफी स्टेडियम में पिछले 18 दिन से काम रुका हुआ, बिल्डिंग तोड़ने के बाद जगह पूरी क्लियर हो गई थी। अब बिल्डिंग बननी थी, अभी तक बिल्डिंग बन नहीं पाई। पहले खबर यह कि कंपनी ने 1 अगस्त से काम शुरू करना है, 1 अगस्त होगी, काम शुरू नहीं हुआ। फिर खबर यही बारिश हो रही, इस वजह से काम नहीं शुरू हुआ। लेकिन असल वजह पता चल गई, वो ये थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने संगे बुनियाद रखना था बिल्डिंग का, तब जाके बिल्डिंग ने शुरू हुआ था। और आज 5 अगस्त को उन्होंने संगे बुनियाद रख दिया। इसी के अंदर में कदाफी स्टेडियम का जो न्यू लुक है ना, वो भी हमें देखने को मिल गया। न्यू लुक क्या है मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने ओवल के अंदर दूसरी साइड के ऊपर आपने बिल्डिंग देखी ओवल शेप के अंदर, उस तरह की बिल्डिंग। और बारबेडोस के स्टेडियम के अंदर आपने कैनेडियन ओवल जो स्टेडियम है उसके अंदर आपने बिल्डिंग देखी होगी जो ओवल शेप में बनी है, उस तर्ज की बिल्डिंग बनने जा रही है कदाफी स्टेडियम के अंदर। लेकिन ये बिल्डिंग इनसे बड़ी होगी, क्योंकि वो छोटी सी बिल्डिंग है, ये पूरे 3 इनक्लोजर्स के बराबर की बिल्डिंग बनने जा रही है, जो कि 3 इनक्लोजर्स को कवर करेगी और एक ही बिल्डिंग पूरी चलती आएगी ओवल शेप के अंदर। 2026 का T20 वर्ल्ड कप है, वो तो वैसे भी 2 मुल्कों में है। पाकिस्तान को श्रीलंका में अपने मैचेस रख देगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ताकि उस मुश्किल से बच जाए ICC। और पाकिस्तान की टीम अगर इतनी अच्छी हुई कि वो फाइनल में पहुंची, तो फिर भारत का मसला आएगा कि भारत जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और इसी तरह एशिया कप भी है 2025 का, भारत को दिया गया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो भारत इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा, तो वो फिर या तो UAE को या ओमान को दे दिया जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स तो रहेंगे कि इंडिया ये सोचेगा कि पाकिस्तान ने तो आना ही आना है, मजबूर है पाकिस्तान को भी अपनी मसल पावर दिखानी पड़ेगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारा बोर्ड भी मजबूत हो और हमारी टीम भी। वही ओपनर काउंट हो रहे हैं, लेकिन हमने वर्ल्ड कप में देखा इमाम को बड़े चांसेस मिल सकते हैं और पाकिस्तान में उसका रिकॉर्ड अच्छा है। इमाम की जगह बैकअप ओपनर कौन होगा फकर और अब्दुल्ला शफीक के अलावा? हाँ, ये अब इस पोजीशन में आप शान मसूद को रख सकते हो कि वो न्यू बॉल से खेल सकता है। हाँ बिल्कुल, ये आपने सेट अच्छा याद करवाया कि आपने बैकअप ओपनर भी रखना होता है। मैं तो यार इमामुल हक से इतना वो हो चुका हूँ ना, लेकिन यार उसकी ओडीआई परफॉर्मेंस अच्छी है पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर। हमारे चैंपियंस ट्रॉफी कहां पे है? हमारी हमेशा से नहीं ना होता, वो भी ऐसे ही है, 20 मैचेस खेल के 2 में हाफ सेंचुरियां कर देता है और इस तरीके से। कोई नहीं, हमारे चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही है, हम ये मान के चलते हैं। आपको मेन मैच ना कहीं और जाके खेलना पड़ सकता है, आप रेडी रहो। हम उस चीज के लिए रेडी है, लेकिन हम अभी ये मान के चले इमाम के रिकॉर्ड अच्छे हैं पाकिस्तान। मैंने कहा इमाम के रिकॉर्ड अच्छे हैं पाकिस्तान में, जो इंपॉर्टेंट मैच है ना इंडिया वाला, शायद वो आपको बाहर जाके खेलना पड़ सकता है। हो सकता है और हमने इमाम को बड़ा देखा है। तो उमर भाई आपके रह देखे 5 चेंजेस हो गए भाईजान, 4-5 चेंजेस हो गए, 4-5 चेंजेस आपने कर दिए और आपने 5 चेंजेस प्लेयर्स के अंदर ही किए हैं। बिल्कुल प्लेयर्स के अंदर ही, प्लेयर्स चेंज होंगे तो एनवायरनमेंट सेट होगा ना। अच्छा हाँ ठीक है, तो मैं बताऊं भाई? बताओ। मैं बताऊं? अच्छा, तो यार सबसे पहला चेंज तो मैं वही करूंगा जिसको मैंने बड़ा बैक किया था पूरे वर्ल्ड कप के स्टार्ट में। मेरे फेवरेट वलीद भाई नाम लेते गुस्सा हो जाते हैं, SK साहब, शादाब खान साहब को मैं चेंज करूंगा। और मुझे लगता है कि शादाब खान साहब को बहुत चांसेस मिल गई है, बहुत हो गया, लीग के अंदर फिर परफॉर्मेंस कर ली है। ठीक है उमर भाई, अब इस बेसिस के ऊपर वो दोबारा टीम के अंदर आ गया, तो फिर हम लोगों को ना कुछ लम्हा फिक्री है हमारे लिए, हमें सोचने के लिए यार ये हम जैसे बंदों को समझ आ रही है सारा, तो उनको नहीं पता लग रहा होगा। तो ये सीना भाई, शादाब खान को मैं निकालूंगा टीम से और मैं इसकी जगह लेके आऊंगा भाईजान हमारे अबरार अहमद को। ठीक है, स्पिनर की जगह स्पिनर आ जाएगा। ठीक है, ऑलराउंडर तो वैसे ही उसको नाम के बनाया हुआ है, बैटिंग तो हो नहीं रही, तो अबरार अहमद मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा फिट बैठता है। दूसरी चेंजिंग मैं करूंगा भाईजान इफ्तिखार अहमद साहब की। इफ्तिखार अहमद साहब बेशक जिम कर रहे हैं, जरा अपनी पोटेंशियल दिखा रहे हैं, पावरफुल दिखा रहे हैं अपने आप को, लेकिन स्टिल जो हम लोगों ने उनके किए हुए फ्रॉड देख लिया ना, उसके बाद अब दिल नहीं लगता। फ्रॉड्स तो मैं निकालूंगा इफ्तिखार अहमद को। अच्छा, मैं जिसको इसकी जगह लेके आऊंगा तो उससे जरा डिबेट बन सकती